आज मैं जिन सवालों के जवाब दूंगा, चूंकि मैं एक छाती रोग विशेषज्ञ हूं, मैं इस विषय से संबंधित जो सवाल आदरणीय दर्शकों से मिले हैं, उनमें से चुने हुए 5 सवालों के जवाब दूंगा। मुझसे पूछा गया पहला सवाल है, अगर परिवार के किसी एक सदस्य को टीबी क्षय रोग हो जाए तो बाकी लोगों को होने की कितनी संभावना है? ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है और इसे जानना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। यह जितना मरीज के लिए ज़रूरी है, उतना ही मरीज के आसपास जो लोग हैं, रिश्तेदार हैं, दोस्त यार हैं, उनके लिए भी जानना ज़रूरी है। दर्शकों, आप शायद जानते हैं कि टीबी को हम मोटे तौर पर 2 भागों में बांट सकते हैं। एक है फेफड़ों की टीबी और दूसरा है फेफड़ों के बाहर की टीबी। इस विषय पर हमारे चैनल पर वीडियो भी उपलब्ध है। जो लोग फेफड़ों की टीबी से पीड़ित होते हैं, उनके माध्यम से दूसरों में टीबी फैलने की संभावना रहती है। अब यह टीबी का जीवाणु कैसे फैलता है, यह हम जानते हैं। यह मुख्य रूप से खांसी, छींक, थूक आदि के जरिए फैलता है। एक संक्रमित मरीज जिसे फेफड़ों की टीबी है, जब वह खांसता है, छींकता है या थूकता है, तो उसके थूक की छोटी छोटी बूंदें काफ़ी देर तक हवा में तैरती रहती हैं। उस समय अगर उसके आसपास उसके रिश्तेदार, दोस्त यार मौजूद हों और वे सांस के साथ उन जीवाणुओं को अपने फेफड़ों में ले लें, तो उनके भी टीबी से संक्रमित होने की संभावना रहती है। लेकिन जो लोग फेफड़ों के बाहर की टीबी से पीड़ित हैं, जैसे रीढ़ की हड्डी की टीबी, पेट की टीबी, किडनी की टीबी, ऐसे मरीजों से टीबी का जीवाणु नहीं फैलता और उनके संपर्क में आने से आसपास के लोग टीबी से संक्रमित नहीं होते। जैसा कि हमने कहा, फेफड़ों की टीबी से पीड़ित लोगों के माध्यम से ही आमतौर पर लोग ज़्यादा संक्रमित होते हैं। अब फेफड़ों की टीबी के भी 2 प्रकार होते हैं। एक प्रकार के मरीजों के थूक में जीवाणु होते हैं। मुख्य रूप से वही लोग टीबी के जीवाणु हवा में फैला सकते हैं और उनके माध्यम से आसपास के लोग संक्रमित हो सकते हैं। लेकिन जिनके फेफड़ों में टीबी है लेकिन थूक में जीवाणु नहीं है, जिनके उनके माध्यम से आमतौर पर लोग संक्रमित नहीं होते। मान लीजिए आपके घर में किसी एक को फेफड़ों की टीबी हो गई है और उसके थूक में जीवाणु पाए गए हैं, तो आप समझ सकते हैं कि उसकी खांसी, छींक, थूक आदि खतरनाक हो सकते हैं। तो ऐसे में परिवार के अन्य लोग उससे कैसे सुरक्षित रह सकते हैं? ऐसे मरीज को हमेशा मास्क पहनना चाहिए। वह कहीं भी थूक या खांसी नहीं फैलाएंगे। उन्हें एक निर्धारित जगह पर ही थूकना या खांसना चाहिए। और अगर आपको बहुत तेज खांसी है तो आप इसे 5 मिनट तक धूप में रख सकते हैं, तो टीबी के जीवाणु मर जाते हैं। परिवार के लोग भी मास्क का इस्तेमाल करेंगे। मरीज को उनके सामने छींकने या खांसने नहीं देना चाहिए। यह एक महत्वपूर्ण विषय है जिसके बारे में हम आज विस्तार से चर्चा करेंगे। यह विषय हमारे जीवन और समाज से गहराई से जुड़ा हुआ है। इसकी समझ हमें वर्तमान परिस्थितियों को बेहतर ढंग से समझने में मदद करती है। आइए इस विषय के विभिन्न पहलुओं को जानें और समझें। अगर वे जल्दी इलाज शुरू कर दें और अगर वे नियमित रूप से सही मात्रा में दवा लें, तो आमतौर पर देखा गया है कि लगभग 15 दिनों के भीतर वे जीवाणु मुक्त हो जाते हैं। तब वे दूसरों के लिए खतरनाक नहीं रहते। इसलिए यह पूरा समय बहुत ही संवेदनशील और बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसी समय मरीज जीवाणु फैला सकता है। तो दर्शकों, आपने देखा कि अगर आपके घर में कोई टीबी से पीड़ित है, तो आप खुद को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको पानी का गिलास या बर्तन आदि अलग करने की ज़रूरत नहीं है। दरअसल ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। इस बात का ध्यान रखें कि उनकी खांसी या थूक आपके पास न आ सके,